बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, इस वक्त आज अगर आप ये कहें कि सिर्फ कराची की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात करने का वक्त आ गया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जहाँ पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात खड़े हुए हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि कराची के अवाम क्या इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र रखते हैं, इसको फरामोश किए बगैर हम लोग आगे चल सकें। देखिए, इस वक्त कराची जो है वो जिन हालात से ऑलरेडी गुजर के आ चुका है, जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान और कराची, पाकिस्तान का एक एक शहर इस वक्त किसी भी किस्म के एडवेंचर का वैसे तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता और तशद्दुद का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है बड़े गैर मामूली हालात में इमरान खान साहब की जानिब से, उसके बाद उन्हीं के पार्टी के उसी रात जिस दिन ये ऐलान होता है उसके कुछ घंटे के बाद उन्हीं के पार्टी के एक बड़ा कलीदी किरदार, बहुत कलीदी नाम, जिनको पहचान समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो मीडिया हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फैसल वावड़ा साहब, वो आते हैं और ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जिससे सब इंगिश्ते बिदा रह जाते हैं। इसके बाद जो हालात होते हैं वो आपके सामने हैं। ऐसे में ये लॉन्ग मार्च आपको लगता है कि सही वक्त का इंतखाब किया उन्होंने? बिल्कुल गलत किया है। इमरान खान और उसकी पूरी पार्टी फजूल खान है, वो बिल्कुल गलत गैर जिम्मेदारी वाले काम कर रहे हैं। मुल्क इस हालात में नहीं है कि मुल्क में इस किस्म के काम किए जाए। फिर आप जिस मौजू के लिए आइए, बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जो बल्दियाती इलेक्शन पे पैसा खर्च हो रहा है ये आवाम की फलाह पे लगा है। लोग सैलाब से बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, पूरा सिंध जो है ना वो बर्बाद हुआ है। ये पैसा सिंध की आवाम पे लगा है, इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और आवाम को रिलीफ दे। सर, आप भी तो बल्दियाती इलेक्शन को तो छोड़ें, जो आम इलेक्शन की जिसके लिए डिमांड की जा रही है, इमरान खान साहब ने वैसे एक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कह दिया था कि मुझे अब इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है कि ये इलेक्शन करवाएंगे। वो भी ज़हनी तौर पे तैयार हो गए थे। अभी जो ये लॉन्ग मार्च है, इसका बेसिक आपको मकसद नजर क्या आ रहा है? ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश हो रही है। ये मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि यार लॉन्ग मार्च हो या फजूल पैसा खर्च करे और आवाम को जो है ना वो काम से निकाल के इस बेकार काम में लगाए। इस वक्त पाकिस्तान को काम की ज़रूरत है, काम करके दो। और जिस तरीके से अभी ये सिंध गवर्नमेंट कर रही है, 650 रुपये में 10 किलो आटा जो है ना वो आवाम को दे रहे हैं, जो एक अच्छा काम है। गरीब आपने लिए सर वो मैंने पूरा महीना वही आटा खाया है। आटे की क्वालिटी सही थी? बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास आटा है, हम लोग खा रहे हैं और आज भी वही आटा खाएंगे। देखो, फ़ायदा होना चाहिए गरीब आदमी को, और इस वक्त गवर्नमेंट गरीब आदमी को फ़ायदा पहुंचा रही है। 550-600 रुपये वाला घी जो है वो 350 रुपये तक आ गया है। आस्ते आस्ते इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्शन वाला मामला जो है ना, ये पैसा आवाम पे लगा है, इलेक्शन ना कराया जाए। सर, आपने बड़ी बात कर दी कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हो ही ना, इलेक्शन वाला पैसा जो है जिसपे बहुत कसीर लागत आती है वो आवाम के ऊपर और आपकी फलाह के ऊपर लगा, खरबों खर्च होगा। ये गरीब लोगों पर इस वक्त उनके फलाह पे लगना चाहिए, और जो कौमी असम्बली का इलेक्शन का वक्त है उस वक्त पे इलेक्शन कराए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके नुक्ता नज़र पेश करने का। सर, क्या आप खुश हैं ये जो लॉन्ग मार्च होने के लिए जा रहा है? इसके बाद सुना है कि ये इसके बाद लॉन्ग मार्च का जो ये अमल है और ये जो पूरा प्रोसेस है ये बड़ा गैर मामूली करार दिया जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो हालात हैं वो किसी भी रुख में बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ लोग कहा जा रहा है कि भाई ये बड़ा गैर मामूली हालात में एक लॉन्ग मार्च होने के लिए जा रहा है। अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं हमें नहीं पता कि अब से 1 घंटे के बाद क्या होगा, लेकिन जो एक आप ज़ाहिर आप कराची के शहरी हैं, आप कराची के शहरी की होने की हैसियत से क्या कहेंगे? ये इलेक्शन जो ये लॉन्ग मार्च होने के लिए जा रहा है और इलेक्शन फिलहाल आपको नज़र आ रहे हैं इलेक्शन होते हुए? आपको लॉन्ग मार्च के बारे में क्या कहना है? ये सही है वक्त या नहीं? ये बात ऐसी है ना कि हमने 1965 की जंग में भी ऐसे हालात नहीं देखे। 1965 की जंग में भी ऐसे हालात नहीं देखे, अयूब खान के दौर के। और जो इसके रमज़ान के बाद ये जो बैठा है, इसने महंगाई, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी कर दी है, तो क्या करेगा? अमेरिका अफगानिस्तान में घिसा था, वो भी निकल गया, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो पाकिस्तान की इज्जत ना रख सके उसकी इज्जत कोई है ही नहीं। सही बोला आपको। ये महंगाई, यानी कि आप मुकम्मल तौर पे इस वक्त और ऐसे मौके के ऊपर इस लॉन्ग मार्च की आप हिमायत कर रहे हैं? वो इनका काम है, बड़ों का काम है। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है
आपको पूरा अपना सीन देख लिया है कि फैसल वावड़ा साहब ने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं और इसके अलावा भी जो इस वक्त पूरा का पूरा एक रजीम चेंज होने के बाद हालात रहे हैं और ख़ासतौर पे ये पिछला हफ्ता जो गुजरा है। सर आप मुझे क्या कहेंगे, आपको लगता है कि जो होने के लिए पाकिस्तान के लिए जा रहा है, हमें नहीं मालूम, हम गैब का इल्म नहीं रखते, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान की फेवर में होगा या नहीं होगा? ये उसका ईमान जाने। अच्छा, वो ईमान सबसे बड़ी कीमत है, उसका ईमान जाने वो है या नहीं। वो नवाज शरीफ आया, भुट्टो आया, बेनज़ीर आई, उनका और भी आया था, मुशर्रफ भी आया था। मुशर्रफ तो बाद में आया, जब यहाँ कराची में बम धमाके हुए तो 200 आदमी मर गया। जनाब जगह चेंज कर लिया मैंने, और जगह चेंज करने का मतलब ये है कि एक जगह पर अगर एक ही नुक्ता नज़र पाया जा रहा है तो हो सकता है कि जगह चेंज करने से हमें थोड़ी सी मुख्तलिफ आरा सुनने को मिल जाए, क्योंकि हमारा काम है इस वक्त इस प्रोग्राम में आवाम की आरा आपके सामने पेश करना है। इस हवाले से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप इन हालात में पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है इस लॉन्ग मार्च के बाद क्या देख रहे हैं, कराची की आवाम होने की हैसियत से क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि देखें, हुकूमत का काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ठीक है। इस टाइम पे मुल्की जो हालात हैं उसके बारे में हर कोई यही जानता है कि इसका हल सिर्फ एक ही है कि हुकूमत को फ़ौरन जनरल इलेक्शन करवाने चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरी राय तो हो नहीं सकती। हुकूमत मूड में नज़र आ रही है आपको इलेक्शन करवाने के? आप लग रहा है आपको? नहीं, हुकूमत नहीं नज़र आ रही। अच्छा, तो हुकूमत को इस मामले को सीरियस लेना चाहिए कि आवाम बहुत परेशान है, ठीक है। पूरे शहर में, पूरे मुल्क में हर तरफ एक हू का आलम छाया हुआ है। लोग परेशान हैं महंगाई से, गुर्बत से, हर रोज़ महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। माशी बहरान है, सियासी बहरान है। तो इसका एक ही हल दिख रहा है कि आप जो हैं, हुकूमत जो है, ये इलेक्शन करवाए, फिल फॉर इलेक्शन करवाए, अनाउंस करे, ताकि लॉन्ग मार्च की भी नौबत ही नहीं होगी। ठीक है। अगर हुकूमत को लगता है कि उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो आवाम उनको वोट देगी ना, आप इलेक्शन करवा लें। ठीक है। अच्छा, ये कहा जाता है कि भाई जो इमरान खान साहब का वोटर है और उनके जितने भी उनके लोग हैं जो सड़कों पे आने के लिए हरदम तैयारी ऐसा लगता है कि रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा अरसे तक के लिए धरना देना, प्रोटेस्ट करना, आंसू गैस को झेलना, डंडे खाना उनके लिए कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि हुकूमत की तरफ से ऐसा कौन सा लाहे-अमल इख्तियार करना चाहिए कि इंतशार की तरफ जाने से बचा जा सके? वो लाहे-अमल यही है, जब आप इलेक्शन अभी ये अनाउंस कर दें, आज कर दें, सुबह कर दें, रात को कर दें, इलेक्शन जब अनाउंस करेंगे तो ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो कोई आपको दूसरा हल नज़र आ रहा है या आपको इंतशार ही नज़र आ रहा है? फिर ज़ाहिर है वो तो इंतशार ही नज़र आ रहा है, और लोग बेचारे मजबूर हैं, लोगों को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लोग यहाँ हर दम मर रहे हैं, सुबह शाम मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम आप देख लें, यहाँ पे 5-10 हज़ार रुपए के मोबाइल के पीछे बंदों को गोली मार दी जाती है। शहर में बदतरीन स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। इस टाइम पे आम आदमी कोई भी हो, यहाँ तक मैं अपना कहूँ, कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, किसी को भी कोई भी सेव नहीं है। बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट पे अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि मैं भी जाहिर है कि मैं एक मीडिया पर्सन तो हूं, लेकिन उससे बहुत पहले मैं एक पाकिस्तानी हूं और उसके बाद मैं एक कराची की रहने वाली हूं, तो यकीन माने कि मैं भी चूँकि आप ही में से हूँ, हमने एक अरसा हो गया हम खुल के नहीं जी सके, हम खुल के सांस ले ही नहीं पाए हैं इन हालात में कि जब कभी कोई रिजीम कभी चेंज हो जाता है, उससे पहले हालात ऐसे बना दिए जाते हैं, फिर उसके बाद रिजीम चेंज हो जाता है, रिजीम चेंज होने के बाद फिर एक मुसलसल एक इंतशार की कैफियत रहती है सियासत में भी, मुल्क की हालात में भी। उसके बाद उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम देखते हैं कि आवाम की आम जिंदगी में महंगाई की सूरत में पड़ते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शंस के बाज़ सुनाई देती है, इलेक्शन की डिमांड की जाती है, इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए हर तरीके से दूसरी तरफ से कोशिश जारी रहती है। ऐसे में अरशद शरीफ साहब का वाक़या होता है, फैसल वावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है। हम लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी कब बसर करेंगे? अगर हुकूमत ये वाकई चाहती है कि इंतशार की तरफ ना जाया जाए तो यकीनन उन्होंने भी कोई प्लान बनाया होगा। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि किसी भी सूरत में मुतसादिम पॉलिसी को अपनाया ना जाए, ना जो है एक साइड से ना दूसरी साइड से, क्योंकि किसी भी किस्म का इंतशार जो है वो पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत में इस बात का मुतहम्मिल पाकिस्तान अब हो ही नहीं सकता कि मज़ीद ज़ख्म अपने ऊपर बर्दाश्त कर सके। हमें अपने पाकिस्तान को ज़ख्म से बचाना है तो हमें सबको मिलके जो है हमें अपनी अना छोड़नी होगी, हमें अपना मफाद छोड़ना होगा, हमें
सेक्रीफाइस करना होगा अगर आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है वो अपनी डगर पे चल सके। हम एक अरसा हो गया अपनी डगर पे नहीं चल पा रहे हैं। हमें नहीं पता हमारी मईशत कहाँ जा रही है, हमें नहीं पता हमारा GDP क्या रेट चल रहा है उसका, हमें नहीं मालूम कि हमारे जो है मुल्क के हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या वजह है, कुछ सोचे तो सही आप लोग। अगर यही इसी तरीके से इंतशार की पॉलिसी रही तो आप मुझे ये बताइए कि 2023 का इस्तकबाल हम लोग कैसे करने के लिए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है। इसी सवाल के साथ मैं एक छोटा सा वक्फा लेने के लिए जा रही हूँ। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे कराची के किसी दूसरे एरिया से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और इस वक्त मैं एक मसरूफ़ तरीन एक तिजारती मरकज़ कराची के टेक्नो सिटी के पास मौजूद हूँ। और यहाँ पर ये चूँकि मिक्स इलाका है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि तिजारती मरकज़ भी है और इसके साथ साथ ओल्ड सिटी एरिया भी इसके अंदर शुमार होता है। तो जनाब बात यह है कि हम लोग जब बात करने के लिए जा रहे हैं ना, तो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं ज़रा आवाम की जो कराची की जो एक उनकी जो सोच है, उनका नुक्ता नज़र है वो तो एक तरफ, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो कराची वाले हैं इतनी उस्तादें आने के बाद भी एक उस्ताद के बाद एक उस्ताद दीवार से लगाया जा रहा है, वो अलग है। इनके साथ इन्हीं के शहर में ज़्यादती हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे मामले में जब एक तरफ जो है एक बहुत बड़ा मुल्क की तारीख का एक इवेंट होने के लिए जा रहा है, जिसको बहुत गैर मामूली कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जानिब से ये जो पेशकदमी की गई है इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की सूरत में, इसके ऊपर आवाम जो है वो अपना क्या जो है वो नुक्ता नज़र रखती है, उनका क्या स्टैंड होगा इसके ऊपर, ये जानना इस तरह से भी ज़रूरी है कि हम मिनी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कराची की बात कर रहे हैं। माने या ना माने, मिनी पाकिस्तान तो हैं हम लोग। तो ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और लॉन्ग मार्च का ऐलान करने के बाद इस्लामाबाद की जानिब उनकी पेशकदमी लाहौर से जारी है। मतलब उन्होंने ये कहा कि हम इस्लामाबाद को जो है ये डू एंड डाई वाला मामला उनकी तरफ से कहा जा रहा है। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के हक में है इन हालात में, जिस वक्त जो सिनेरियो पाकिस्तान में चल रहा है इस वक्त ओवरऑल, खासतौर पे पिछले हफ्ते से जो तब्दीलियाँ आई हैं उसके बाद आपको लगता है कि ये मौका था लॉन्ग मार्च करने का? नहीं जी, मैं ये समझता हूँ इस वक्त मुल्क के जो फ़ायदे में है वो ये है कि तमाम पॉलिटिकल्स पार्टीज़ जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएँ, ठीक है जी। और मुश्तरका हो के सबसे पहले तो हमारे लिए हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, ठीक है जी। अगर पाकिस्तान होगा तो ये पॉलिटिक्स भी होगी और हमारे सारे इदारे भी होंगे, ठीक है जी। तो अगर हमें पहले चाहिए कि हम सब एक जगह बैठें और कुछ ऐसा डिसाइड करें, जैसे अभी FATF इज़ अ वेरी गुड, हमें जो है एक न्यूज़ आई है कि FATF से हमें जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं, इज़ वेरी गुड न्यूज़। और उसके अलावा हमारे बाहर से भी जो है वो आ रही है फंडिंग। तो पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। इस सिचुएशन में मैं ये कहूँगा कि सारे पॉलिटिशियन एक साथ बैठ के और जो है वो मुल्क के लिए कुछ करें, और मुल्क होगा तो हम सब होंगे। सर एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि ये जो लॉन्ग मार्च है, कुछ लोगों का ये कहना है जो सामने की, यानी कि अगर हम इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं उनका अगर मौक़िफ़ जाने तो उनका ये कहना है कि इस वक्त अगर आप घर से बाहर नहीं निकले तो आप हमेशा के लिए घरों में बैठे रहेंगे और हुक्मरान जो है वो एक ख़ास तबके तक जो हुकूमतें हैं वो एक ख़ास तबके तक में ही जो है वो ट्रैवल करती रहेंगी। तो ऐसे में आपको लगता है कि इलेक्शन आपको सामने नज़र आ रहे हैं उनके मुतालबे के मुताबिक, या फिर आपको लग रहा है कि इलेक्शन तो होंगे नहीं, ये जो लॉन्ग मार्च है इसका भी कोई असर नहीं होगा? इलेक्शन जो है वो एक आई ऑलवेज सपोर्ट इलेक्शन, और इलेक्शन होने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आवाम जो अभी करंट सिचुएशन में अपना लीडर डिसाइड करेगी और वो लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है जी, और पाकिस्तान ग्रो करेगा। मैं फेवर में हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। और वैसे भी 2 मंथ्स आफ्टर जो है वो इलेक्शन तो वैसे ही
आ रहे हैं, तो वाई नॉट, अगर हम देखते हैं कि इमरान खान के अंदर एफर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए जो है वो अपने जो अंदर के मसाइल हैं उसको हल करना होगा, ताकि हम जो हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं जो कि बाहर से हैं, हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें, ना कि हम आपस में एक दूसरे से लड़के जो है वो अपनी जो है वो स्ट्रेंथ ख़त्म कर दें। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरीके के बयानात से जो है वो मुल्क के जो है वो हालात बेहतर नहीं होने। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर करना, तो आपको सबसे पहले जो है वो अपनी जो है वो तमाम इन्फोर्सेस जो भी हैं उनको सपोर्ट करनी है, ठीक है जी। लॉ यानी कि इदारों में किसी सूरत में टकराव अवाम का, इदारों का किसी का भी नहीं होना चाहिए। नहीं जी, हमने तो हमेशा से सिंस 1947, मैं तो खैर अभी का हूँ, लेकिन जब से मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे फोर्सेस के लोग, वो बहुत मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छी बात है। और मुल्क के मफाद में यही है कि हम आपस में दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है वी शुड फोकस ऑन प्रोग्रेस। लाइक आप देखें प्रेसिडेंट ऑफ लंदन जो है वो रशीद जो है वो इंडियन है, बट ही बिलोंग्स टू आई मीन अदर कंट्रीज, बट लेकिन है वो इंडियन। नहीं सर, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उसका कहीं ना कहीं डाखाना पाकिस्तान से भी मिलता है। जी बिल्कुल, गुजरावाला से उसका भी लिंक है, और वो लाजिम बात है। देखें, पाकिस्तान हो इंडिया कोई भी हो, मैं ये नहीं करता, मैं ये समझता हूँ कि हर मुल्क के लिए कोई भी रिलीजियस मैटर नहीं करता, उसकी ग्रोथ मैटर करती है। बहुत ज़बरदस्त बात की और इतना मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। वाकई में जो एक पढ़ा लिखा तबका होता है उसका नुक्ता नज़र सुनने में और वो जिस तरीके से पेश कर रहे होते हैं वो बहुत वर्थ रखता है। आपने देखा जिस तरह वो साहब अभी मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने, वो चूँकि एक बड़े पढ़े लिखे शख्स थे, उन्होंने मुझे जिस तरीके से और आप लोगों को जिस तरीके से अपना नुक्ता नज़र, अपना जो एक स्टांस था वो उन्होंने पेश किया, तो बात ये होती है कि हर इंसान का एक अलग नुक्ता नज़र है। कुछ लोग इस लॉन्ग मार्च को बहुत फेवर कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में कर रही है, कहना ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं कि जो कि इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि भाई हम निकलेंगे, किसी भी सूरत में आंसू गैस चले या फिर गोली चले हम तो जाएंगे। और ऐसा हो चुका है, इससे पहले भी बहुत सख्तियां झेल कर वो तबका बाहर निकला था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो तो बर्गर तबका है, वो तो नहीं निकलता है, लेकिन निकला। उसका क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ वो एक अलग मामला है, लेकिन निकले। उनका नुक्ता नज़र है। एक तबका वो है जो ये कह रहा है कि भाई हमें पहले सुकून से इस मुल्क को अपनी डगर पे चलने दो, इसकी मईशत को खड़ा होने दो, इसके तमाम मामला जो उलझ गए हैं उनको बेहतर होने दो, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या कर रहा है। पहले इन मामला से वो करते हैं, उनका नुक्ता नज़र अलग। अब हमें ये चाहिए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, सबसे बड़ी बात। और ऐसे में किसी भी सूरत में इदारों का आपस में टकराव या फिर इदारों के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो एक बात याद रखिएगा कि वो डायरेक्ट डज होगी पाकिस्तान के ऊपर। एक बात याद रखिएगा, सियासत होती रहेगी, मफादात चलते रहेंगे, सियासत अपने मिर्च मसाले के साथ रमा दवा चलती रहेगी, लेकिन याद रखिएगा कि इस वक्त मुल्क का इस्तेहकाम और इदारों का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई ये बताओ, लॉन्ग मार्च क्यों नहीं गए? लॉन्ग मार्च में तो सुना है कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकलना था, आप नहीं निकले? ये पाकिस्तान बाहर निकल रहा है, हम बाहर ही हैं अपने बच्चों की रोटी रोजी कमाने के लिए। और यहाँ बच्चों की रोटी रोजी पूरी करनी बहुत मुश्किल है, तो लॉन्ग मार्च कौन जाएगा? ये तो बेवकूफ़ आदमी है जो लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि वो तबका जो है, इमरान खान साहब का कहना है कि जो घर में बैठ गया तो बस वो बैठ गया, फिर घर में ही बैठा रहेगा, और इस वक्त लॉन्ग मार्च के लिए निकलना बड़ा ज़रूरी है। तो आप निकले हुए हैं अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी लेने के लिए, कमाने के लिए। कोई दिलचस्पी है आपको इस लॉन्ग मार्च से? जी हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुल्क की इन्होंने जो कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई अभी कभी कुछ आ जाता है लॉन्ग मार्च लेके, कभी कोई आ जाता है लॉन्ग मार्च लेके। ये इस गरीब आदमी का तो जो रोटी है वो भी छीन रहे हैं सारी। इनकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो रहा है। इनको बस अपने पैसे से है, बस वे हमारे पैसे बच जाएँ, हमारे पैसे बच जाएँ, एक दूसरे के ऊपर ट्राई करने पे तुले हुए हैं बस। ठीक है, यानी कि आपको, मेरे भाई, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है लॉन्ग मार्च से? चलें जनाब, इनका अपना नुक्ता नज़र, और ये है वो तबका जो कि मेहनत कश तबका कहलाता है। इनके लिए लॉन्ग मार्च से ज़्यादा 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए कमाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वो तबका है और इनका अपना नुक्ता नज़र है। इसी तरीके से अब आप देख लें कि इस वक्त आप पूरे कराची में देख लें कि एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए जहाँ पे जा चुकी है, वहाँ पे एक उतनी ही बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त वो ऐसी है कि जो ये कह रही है कि भाई हमें जो है वो सिर्फ अपने काम से और अपनी रोजी रोटी से ना उससे मतलब है। तो यहाँ अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। बस ये बताएंगे वो लॉन्ग मार्च का जो ऐलान हुआ तो आप खुश हुए थे या आपको लगा कि यार एक और लॉन्ग मार्च, एक और, क्या जज्बात क्या थे? देखें जी, खुशी तो लाजमी हुई है क्योंकि ये स्टेप हमें लेना चाहिए और फाइनली इस मुल्क में कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए कि जिससे कुछ चेंजिंग आए। जी, चेंजिंग किसको कहते हैं? एक चेंज तो लाए थे ना 2018 के इंतखाबात में भी, उसके बाद भी फिर एक रिजीम चेंज हुआ, तो चेंजिंग किस किस्म की चाहिए आपको? चेंजिंग हर बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चेंजिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कराची में ख़ास तौर पे अगर मैं स्पेसिफिक कराची की बात करूं तो कराची में रहने वाला शहरी ग्राउंड लेवल से जो है ना बिल्कुल परेशान है। नौकरियां ले लें आप यहाँ पे सड़कों की हालत देख लें, आप यहाँ पे बिजली का निज़ाम देख लें, आप यहाँ पे पानी का निज़ाम देख लें, ईच एंड एवरी चीज़, हर चीज़ जो है ना यहाँ पे कराची वाला परेशान है। तो मेरे हिसाब से चेंजिंग इंसान को जो है वो ग्राउंड लेवल से आनी चाहिए। जब तक ग्राउंड लेवल से चेंजिंग नहीं होगी ना, ऊपर वाले सिर्फ रिश्वत खाने के अलावा उनका कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च अगर हो रहा है चेंज के लिए और एक सेटअप चेंज करने के लिए, मैं उसको फेवर जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा इस वजह से नहीं बन रहा क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर गुनाहों ऐसे मसाइल हैं या मेरी अपनी जॉब ऐसी है कि मैं उस चीज़ को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं वहाँ पे ट्रैवल करूँ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिल से चाहूँगा कि मैं उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनूँ, लेकिन मेरे हालात मुझे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर रहे। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपका नाम? निमरान। इमरान, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। ये भी एक ऐसा तबका है जो ये कह रहे हैं कि देखो हम लॉन्ग मार्च को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं कि देखो अगर उससे कोई चेंज आ रहा है, मुल्क के अंदर कोई बेहतरी हो रही है, लोगों में शऊर अगर जाग रहा है तो इसको हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन हम उसका हिस्सा इस वजह से नहीं बन सकते क्योंकि हमारी कराची वालों की अपनी ज़िंदगियाँ जो है ना वो ऐसी डगर पे चल पड़ी हैं कि अगर आप ये काम करते हैं यानी कि लॉन्ग मार्च में जाने का काम करते हैं तो कुछ पता नहीं है कि आपकी वापसी कब तक होगी, और हम अपनी जॉब के ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी किस्म का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ये वो कह रहे हैं कि ये इस वजह से हम इसको, लेकिन बहरहाल इनके अपने जो ख्यालात हैं वो बिल्कुल हम उनका जो है वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज बखैर सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए सर कि वो एक लॉन्ग मार्च हो रहा है और बड़ा शदोमत से उसका जो है ऐलान भी किया गया, फिर उसके बाद उसके ऐलान होते के साथ ही कुछ अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात हो गए जो कभी सोचे भी नहीं थे। फैसल वावड़ा साहब उन्हीं की पार्टी के, उन्होंने कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद एक और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप नहीं गए लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के लिए? देखिए, लॉन्ग मार्च बेसिकली वो जो है एक आम आदमी के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जब से मैंने होश संभाला है, मैं जब से ही देख रहा हूँ कि एक मसला ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। देखिए, लॉन्ग मार्च अभी हम जो आवाम है वो बेसिक चीज़ों के लिए परेशान है। हमें जो है 75 ईयर्स हो गए, हमारी बेसिक चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं और हम अभी तक जो लॉन्ग मार्च में और इन चीज़ों में लगे हुए हैं। कब तक लगे रहेंगे? इस गवर्नमेंट को 4 साल मिले, इससे पहली गवर्नमेंट को 30 साल मिले। मुल्क के अंदर जो एक आम आदमी उसको जब बेसिक चीज़ें ही नहीं प्रोवाइड होंगी, मैं एक सैलरी पर्सन आदमी हूँ, मैं 9 to 5 मेरी जॉब है, ठीक है ना, मैं इन चीज़ों में टाइम दूँगा तो मैं अपना घर कैसे देखूँगा? मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, किनके मफाद हैं जो इतने पूरे लॉन्ग मार्च में निकल जाते हैं और अपना इतना टाइम वेस्ट करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से लोगों को जिन चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए वो करते नहीं हैं और दूसरी चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं। अब जहाँ तक बात रही फैसल वावड़ा की और एक के बाद एक वाक़यात होते गए, तो ये तो हमारे मुल्क में मैंने आपसे एक ही पॉइंट कहना है, एक मसला ख़त्म होता नहीं दूसरा शुरू होता है। या तो एक आम आदमी को ये इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखना चाहते हैं ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स से निकल ही ना सके। ठीक है, मैं आपकी बात से इससे पहले भी जिन लोगों ने मुझसे बात की है ना, जो पढ़ा लिखा तबका है उसमें अभी तक इत्तफाक की बात है, जिन लोगों ने मुझसे बात की है ना तकरीबन वही बात की जो आपने की। मैंने गरीब से बात की जो दिहाड़ीदार है, उसने तो ख़ास तौर पे पल्ला झाड़ दिया कि भाई हमारा क्या लेना देना, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कहती है कि भाई ये डू एंड डाई का मामला है, पाकिस्तान बचाना है अगर तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना पड़ेगा। आगे कुछ पता नहीं है कि अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो अगले घंटों में या अगले 1 घंटे के अंदर क्या सूरत हाल होगी, कोई खुदा ना खास्ता कोई जो है वो कोई एक्सट्रीम लेवल का कोई एक्शन ना हो जाए, कुछ पता नहीं है हमें, हम अभी इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक चल रहे हैं। ऐसे में आप मुझे ये बताइएगा कि क्या ये वक्त इस लॉन्ग मार्च के लिए मुनासिब था, जबकि एक बहुत ही गैर मामूली हालात इस वक्त पिछले हफ्ते से हुए थे? देखिए, मैंने कहा ना कि कोई भी जो है हर पार्टी अपना मफाद देख रही है। अव्वल तो ये बनता ही नहीं है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अभी सैलाब का इतना प्रॉब्लम आपके सामने आया है और इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, पॉलिटिकल भी और इंटरनेशनल भी, आपको देखा आपने हर चीज़ से गुजरे हैं हम। मसला ये कि ये जब से हमारा मुल्क बना है हम इसी चक्रों में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगर हम
अभी भी नहीं देखें, एक पढ़ा लिखा आदमी क्या कर सकता है, वो वोट ही डाल सकता है ना, वोट दे के अपना बता सकता है कि भाई आप किस गवर्नमेंट को आना चाहिए। सर आपको लग रहा है कि इलेक्शन इस के नतीजे में हो जाएंगे? जो ये अभी लॉन्ग मार्च है इसका कोई नतीजा इलेक्शन की सूरत में निकल सकता है? कुछ भी नहीं है, टाइम वेस्ट है। चीज़ें जब भी होंगी जब हमारे जो है, आपको पता है अब ये मीडिया से ज़्यादा कौन जानता है, वही जब सब चीज़ें होंगी जब टाइम आएगा। ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट है, इसके पीछे जो है दूसरे मफाद पर अपना फ़ायदा उठाते हैं और एक आम आदमी पहले की तरह जो है ना वही अपनी बेसिक नीड्स में लगा रहता है। थैंक यू। मतलब यानी कि नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत किसी दूसरी चीज़ की। बिल्कुल जी, जब बहुत आपकी शुक्रिया। लाइफ ही सेट नहीं होगी तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। तो जनाब आज का चीख उठा कराची बस यहीं तक। इस वक्त जिस वक्त आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं ना कि मुल्क की सूरत हाल इस वक्त एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल में कन्वर्ट हो चुकी है। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें सिर्फ आप ये दुआ कीजिए कि जो भी आप लॉन्ग मार्च करने से आपको कोई नहीं रोक रहा, हम खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इससे कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है, वेल एंड गुड, वेलकम। अगर आपको कोई ऐसा आपके उस तमाम तर आपके उस मफाद को जो कि पाकिस्तान के मफाद में अगर आप शामिल कर देते हैं और पाकिस्तान के मफाद को आप पहले रखते हैं तो वेलकम, आपका जो भी स्टेप होगा हम उसमें आपके साथ हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च के जो जितने भी शुरा हैं और क़यादत है उनसे भी हम ये इल्तमास करेंगे कि एक्सट्रीम की तरफ मत लेके जाइएगा खुदा के लिए, कि ऐसी नौबत ना आए कि दोनों तरफ की जो दोनों तरफ की पार्टीज़ हैं, यानी कि दोनों तरफ के जो आमने सामने जो आए हुए हैं, हुकूमत भी और ये जो लॉन्ग मार्च के जो कायदीन और जो इनके लोग हैं, शुरा हैं, इनके दरमियान में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता नौबत जो है वो गोली चलने या फिर किसी तशद्दुद या मुतशद्दद होने की नौबत पेश आए। ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान के हक में नहीं रहेगा। यही एक आपसे इसी पैगाम के साथ मैं साइमा कमल चीख उठा कराची के आज के खुसूसी प्रोग्राम से आपसे चाहती हूँ अपनी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।